नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रॉपर्टी के बारे में, आपको लैंड के बारे में, आपको इनहेरिटेंट संपत्ति हो गया, आपका ड्रीम हाउस कब मिलेगा, आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ पे प्रयास करनी चाहिए, ये सारी बातें आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो इस चीज़ को जान लीजिए कि कौन से माउंट और कौन से ग्रह इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, दो जो ग्रह है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन दोनों चीज़ों को देने के लिए। एक तो मंगल, दूसरा शुक्र। शुक्र क्या करेगा और मंगल क्या करेगा? देखिए, यहाँ पे शुक्र जो है आपको लग्जरियस फ्लैट देगा, है ना, एकदम से बीच में, मार्केट के बीच में घर दे दिया शुक्र। लेकिन मंगल क्या देगा? ये आपको लैंड, जमीन, भूमि से लाभ देगा। किसी को आप देखते होंगे बहुत बड़े विला है, बहुत बड़ा फार्म हाउस है ना, और किसी को देखते होंगे बहुत पॉश एरिया में फ्लैट है। तो ये सारे ग्रह जो है ना, शुक्र जो है ना, पॉश एरिया में आपको दे देगा, बहुत अच्छे एरिया में, बहुत अच्छे लोकेशन में, आपको प्राइम लोकेशन में आपको घर दे देगा, फ्लैट दे देगा। और मंगल क्या करेगा? आपको बहुत बड़ा भूमि का मालिक बना देगा, बहुत बड़े प्रॉपर्टी का मालिक बना देगा, मल्टीपल एसेट। ये सारे चीज़ इन दोनों ग्रहों को देने का जिम्मा सौंपा गया है। तो हथेली में कहाँ से कैसे देखें? देखिए, एक चीज़ और, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सैटर्न को भी मिला हुआ है ना। आपको प्रॉपर्टी के क्षेत्र में संतुष्टि दिलाने का काम करेगा सैटर्न। ये देगा नहीं आपको प्रॉपर्टी के क्षेत्र में संतुष्टि देगा। अब किसी को एक घर लेके भी संतुष्टि मिल गया, अब किसी को 10 घर लेके भी संतुष्टि नहीं मिला है, तो ये चीज़ देगा। यदि किसी के भी हथेली में यदि मून माउंट की लाइन सैटर्न माउंट पे जाए तो ऐसे लोगों को कहाँ प्रॉपर्टी मिलेगा? देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को देखिए। ये आपका हो गया लाइफ लाइन, है ना, ये हो गया माइंड लाइन, और ये हो गया आपका हार्ट लाइन। ठीक है, अब देखिए आपको कहाँ मिलेगा प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात तो पूरी प्रॉपर्टी ढूंढना होगा ना हमें, प्रॉपर्टी मिलेगी कहाँ हमें। तो देखिए, जब भी आपके मून माउंट से कोई लाइन जाए इस तरह से सैटर्न माउंट पे, जब भी जिस भी जातक का, ऐसे लोगों को कभी भी बर्थ प्लेस पे प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। एक दूसरी चीज़ होगी भी नहीं। देखिए, जो चीज़ आपके किस्मत में नहीं लिखी होती है ना, आप कितने भी हाथ पैर मार लो, नहीं मिलने वाली है। अगर मिल भी गई तो रहने वाला नहीं है। तो इसीलिए तो ऐसे लोगों को सलाह दिया जाता है कि जिन लोगों के हाथ में मून लक लाइन हो, उन लोगों को अपने बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी लें, और मिलेगी, यहाँ पे आपको मिलेगी। अगर आप बर्थ प्लेस पे लेंगे तो वहीं पे धोखाधड़ी वगैरह कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम। कहाँ पे मिलेगी? ये तो हो गया, मून लक लाइन हो उन्हीं को बर्थ प्लेस से दूर मिलेगी। बाकी कोई भी लाइन हो तो आपको बर्थ प्लेस पे ट्राई करते रहो, आपको मिल जाएगी, है ना। कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, ये भी मैं बताऊंगी। ठीक है, अब देखिए क्या है आपको, अगर आपके माइंड लाइन और हार्ट लाइन, है ना, ये है माइंड लाइन और ये है आपके हार्ट लाइन, इन दोनों के बीच में स्क्वायर का सिंबल हो, किसी भी प्रकार से, इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो, किसी भी प्रकार से इन दोनों के बीच में, इस एरिया में कहीं भी आपको स्क्वायर का साइन दिखे, आप निश्चिंत हो जाएं। आपको 32 साल के बाद, 28 साल के बाद, 30 साल के बाद, है ना, 28, 30, 32, 3 ईयर इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन ईयर के अराउंड आपको प्रॉपर्टी का लाभ होना ही होना है। ऐसे लोगों को मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग होता है, मल्टीपल एसेट का योग होता है। जिन भी जातक को अगर इस तरह से यहाँ पे स्क्वायर का साइन बने, इन लोगों को इन एजों में प्रॉपर्टी का लाभ होना है। ये स्क्वायर जितना इधर जाते गुरु माउंट की ओर खिसक रहा है, उतनी ही अर्ली एज में आपको प्रॉपर्टी मिलनी शुरू होगी। जितना ही नीचे इधर आ रहा है, आपको बाहर की एरिया की ओर आ रहा है ना, इधर बुध पर्वत की ओर, मंगल पर्वत, उतना थोड़ा लेट होता जाएगा, लेकिन होना तो है ही। मल्टीपल एसेट के योग होते हैं। ये तो एज हो गया, ये तो हो गया कि आपको प्रॉपर्टी मिलनी है। अगर आपके मंगल माउंट अच्छे हो, शुक्र माउंट अच्छे हो, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर का साइन हो, ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी मिलनी है। कहाँ मिलेगी? मून लक लाइन है, बर्थ प्लेस से दूर, और कहीं भी कोई भी लाइन हो तो बर्थ प्लेस पे मिलेगी, है ना। उसके बाद क्या है, यहाँ पे स्क्वायर हो, ये भी प्रॉपर्टी मिलने का योग बता रहा है। अब कैसे मिलना है प्रॉपर्टी, है ना, और कब मिलना है, एग्जैक्ट एज को देखना है। तो लाइफ लाइन इसको इंडिकेट करता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारे वीडियो में, लाइफ लाइन आपके लाइफ की मेजर और माइनर इवेंट को शो करता है ना। तो लाइफ में जो आप
कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, आपकी शादी हो रही है, आपका कोई बड़ा अचीवमेंट हो रहा है या फिर बड़ा लॉसेस हो रहे हैं, ये सारे जो है ना आपके लाइफ का मेजर और माइनर इवेंट के श्रेणी में आता है। तो ऐसे लोगों को यहाँ से देखना चाहिए। अब देखिए लाइफ लाइन से कभी भी किसी भी एज में प्रोग्रेसिव लाइन निकले, है ना। अब देखिए सिर्फ लाइफ लाइन को आपको देखना है, एज काउंट करना है। आप मोटा मोटी देखिए, इंची टैप से आप मत करिए, मोटा मोटी आप एक अनुमानित तौर पे आप कर सकते हैं। यहाँ से ये एरिया जो है ना, ये आपका हो गया 35 साल, है ना। 35 साल के बाद और 35 साल के पहले, ठीक है। अगर आपकी लाइफ लाइन से ब्रांच निकले, कोई शाखा निकले, तो उस एज में आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। या तो आपकी शादी हो गई बहुत अच्छे घर में, या तो आपने प्रॉपर्टी ले लिया बहुत अच्छे जगह पे मन के अनुकूल, है ना, या आपको मतलब बहुत बड़ा लाइफ में प्रमोशन हो गया, आपने जॉब स्टार्ट किया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, या फिर कुछ भी चीज़ ऐसा जो आपको अचीवमेंट की श्रेणी में आता है ना। लाइफ लाइन से जब भी जिस जगह से ब्रांच निकले, प्रोग्रेसिव लाइन निकले, ये बहुत अच्छी लाइनें होती हैं। आप देखेंगे आम लोग जिसके लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं होता है, उनके लाइफ में आप देखेंगे प्रोग्रेसिव लाइनें बिल्कुल भी नहीं है लाइफ लाइन में। ये देखा गया है, मैंने अनुभव में देखा है इस चीज़ को, कि जिस व्यक्ति के लाइफ लाइन से कोई ब्रांचेज नहीं निकली तो कुछ ज़्यादा उन्होंने अचीव नहीं किया है लाइफ में। हाँ, पापा दादा का है तो प्रॉपर्टी लेके भोग रहे हैं। ये हो गया स्वयं के एफर्ट से आपको अपनी प्रॉपर्टी का गेन करना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ और, ये तो हो गया अगर ये ब्रांच, ये जो है तरक्की की लाइन जिस अमाउंट पे पहुँचे, है ना, तो आपको संतुष्टि मिल गई। आपको जैसे यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे, तो ये तो संतुष्टि मिल गई। अगर नहीं पहुँचे तो क्या होगा, माइंड लाइन पे रुक गया तो क्या होगा। तो माइंड लाइन पे रुक गया तो ये एटलीस्ट आपने अपने मन में जो सोचा उस काम को आपने पूर्ण किया, है ना। आपके मन में जो काम चल रहा था वो काम आपने किया, वो सक्सेस भी हुआ। एक तरह से कह सकते हैं उससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला उस काम से। अगर किसी अमाउंट पे पहुंच जाता वही लाइन, बहुत सारे जातक हैं जिनके प्रोग्रेसिव लाइन नहीं पहुंचे हैं अमाउंट पे, किसी भी अमाउंट पे, है ना। यहाँ पे 4 अमाउंट है ना आपके, गुरु, शनि, सूर्य, बुध, इन सारे अमाउंट पे नहीं पहुंचे हैं, तो क्या इन्हें संतुष्टि उस काम से नहीं मिला, तो वो काम फिर चेंज करेंगे। तो इस चीज़ को दिखाता है ये, ठीक है। लेकिन आपने शुरू किया काम, आपके मन के अकॉर्डिंग काम शुरू हुआ है, और यहाँ पे मन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। तो कोई भी बड़ी इवेंट जो होती है ना लाइफ में, वो लाइफ लाइन से हम लोग देखते हैं। अब एक चीज़ आप देख लीजिए, केतु माउंट। केतु माउंट जो है ना, ये एरिया होता है आपका, ये एरिया बीच का एरिया है ना, लाइफ लाइन, और ये एरिया होता है आपका केतु माउंट का। केतु माउंट पे अगर आपको कभी भी स्क्वायर का साइन दिखे, है ना, तो ऐसे लोगों को सेल्फ मेड लैंड एक तरह से नसीब होता है। मतलब क्या कि सेल्फ अपने खुद से ये लोग बनाते हैं प्रॉपर्टी। इनको कोई इनहेरिटेंट संपत्ति नहीं मिलती है, इनको कोई भी गिफ्ट में संपत्ति नहीं मिलती है, क्योंकि केतु जो होता है ना आपको मेहनत कराएगा। केतु आपको आसानी से कोई चीज़ नहीं देने वाला है। जिस तरह से राहु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके फिर देता है, तो उसी प्रकार से केतु भी है। तो ये लोग हार्ड वर्क बहुत करते हैं। जिनके भी केतु पे आप स्क्वायर देखेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और उसके थ्रू ये लोग प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद का अर्न करेंगे, ठीक है। केतु माउंट, अच्छा केतु माउंट पे ये हो गया। अब इनहेरिटेंट संपत्ति कहाँ से मिलेगी, तो देखिए इनहेरिटेंट संपत्ति जो होती है ना, आपको अगर गुरु पे आपको स्क्वायर हो, यहाँ से भी आपको ये अपने से भी आप करेंगे, लेकिन यहाँ से इनहेरिटेंट संपत्ति भी मिलती है। गुरु पे अगर आप स्क्वायर आपको देखेंगे तो ये आपको अपने पूर्वजों के द्वारा दिया गया संपत्ति आपको मिलता है। बाकी आपकी लक लाइन से निकले या फिर शुक्र के माउंट से कोई लाइन कोई जाए, इस प्रकार से शुक्र के माउंट पे स्क्वायर हो तो यहाँ भी प्रॉपर्टी का योग बनाता है। ये बनाता है आपको इनहेरिटेंट फैमिली का, है ना, क्योंकि शुक्र आपका फैमिली होता है, फैमिली का। बाकी लाइफ लाइन, केतु, ये सब आपको खुद से होता है। अच्छा, ये मून जो लक लाइन होता है, ये तो आपको बहुत कम एफर्ट में बहुत कुछ मिल जाना, सबसे लकी लाइन बोला जाता है। हो सकता है आफ्टर मैरिज सक्सेस, किसी के भाग्य के द्वारा आपका भाग्य खुल जाना, ये भी होता है। तो इस तरह से आपको प्रॉपर्टी मिलता है। कब मिलेगा, ये तो है जब आपकी लाइफ लाइन से प्रोग्रेसिव लाइन निकलेगी तब मिलेगी, ठीक है। और मैंने एज को बता रखा है अभी। और उसके बाद कहाँ मिलेगी, तो आपको लक लाइन देखना, अपने लक लाइन को देखना। अगर मून से आए तो घर से बाहर, बर्थ प्लेस से बाहर आप ट्राई कीजिए। कैसे मिलेगा, अगर आपके राहु पे एक ट्रायंगल है, केतु पे आपको स्क्वायर वगैरह है, तो आप हार्ड वर्क करेंगे, उससे मिलेगा। अगर आपको मून पे मून लक लाइन है, ये बड़ा आसानी से मिल जाएगा, इसमें ज़्यादा आपको एफर्ट करना नहीं पड़ेगा। शुक्र से कोई लाइन जा रहा है किसी माउंट पे, इनहेरिटेंट संपत्ति मिलना,
है ना, इस चीज़ को दिखा रहा है। अगर सैटर्न तक कोई रेखाएं पहुंच गई है तो आपको उस प्रॉपर्टी से संतुष्टि मिलेगा। अब किसी लोगों को क्या होता है, किसी जातक को, कि प्रॉपर्टी तो उन्होंने ले लिया है लेकिन उस प्रॉपर्टी से उन्हें संतुष्टि नहीं मिला, उनसे उससे भी बड़ा प्रॉपर्टी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना अनसेटिस्फैक्शन को दिखा रहा है। तो इस केस में आप देखेंगे ये जो मूलक लाइन है या फिर कोई भी प्रोग्रेसिव लाइन आपके माउंट तक नहीं जा रही है। जिस टाइम आपके माउंट तक प्रोग्रेसिव लाइनें या फिर कोई लाइनें चली गई, उसी टाइम आपको संतुष्टि सेटिस्फैक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को ये बता रहा है। तो यही है, यदि आपके इस तरह से हाथ में रेखाएं लाइंस हैं तो आपके ड्रीम हाउस ज़रूर आपको मिलेंगे। आप देखिए आपके हाथ में है कि नहीं। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल तरीका से मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत सिंपल तरीके से आपको देखने के लिए मैंने बताया है। आप खुद का हाथ देखिए, आसपास का हाथ देखिए तो आपको समझ में बिल्कुल क्लियर आ जाएगा कि मैंने क्या बोला है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो पुराने हैं तो शेयर कीजिए, और मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।